राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल जो झारखंड में है, सभी दलों जो नया मान्यता प्राप्त दल नहीं है उसको भी बुलाएंगे, जयराम को भी बुलाएंगे अपनी सभा में। हम जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं, हम तो प्राय हर दल, हम तो हर व्यक्ति को चाहते हैं कि इसमें आए। जयराम उससे अछूता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुख्यमंत्री जी को कि आप हाई कोर्ट से जाके अपनी याचिका लगाइए कि क्या है ईडी का मामला। आप क्या मानते हैं, ये झटका है राज्य सरकार के लिए या फिर आपको लगता है कि नहीं ये न्याय की एक प्रक्रिया है? अगर उन ऊपर किसी तरह का आरोप है तो उस आरोप को फेस करना चाहिए, ना कि उसके लिए उधर इधर दौड़ लगाना चाहिए। आजसू पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को धरती आबा बिरसा मुंडा के परिसर में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर समर्पित सभागार में मोराबादी मैदान रांची में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन सिर्फ पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बल्कि यह सम्मेलन राज्यव्यापी और राज्य के चुनौतियों पर आधारित। इस महाधिवेशन में राज्य के 32,000 गांव के प्रतिनिधि भाग लेंगे, इस सुनिश्चित पार्टी ने किया है और इसके लिए 81 विधानसभा स्तर पे तैयारी का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसके लिए प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। पहली बार यह महाधिवेशन प्रदेश के सभी गांव, टोला मोहल्ला, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या हर साधारण व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन कराने का, निबंधन कराने का हम लोगों ने सुविधा रखी है। कोई भी व्यक्ति महाधिवेशन के विषयों में चर्चा में भाग ले सके, ये हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस महाधिवेशन में शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, प्रोफेशनल्स, व्यवसायी, सभी तरह से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, ये सोच के साथ कि हम सभी विचारों को एकत्रित करके आम राय को एक राय में बदलने के लिए, आम राय को एक मत में बदलने के लिए एक मंच दे रहे, एक कॉमन मंच। महाधिवेशन में अलग अलग विषयों पर उस विषय के से विशेषज्ञ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय जो ख्याति प्राप्त है, अपने बातों को रखने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। महाधिवेशन में करीब करीब इसकी तैयारी को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए प्रतिवेदन समिति, महाधिवेशन की तैयारी के लिए जैसे आवास व्यवस्था के लिए अलग कमेटी, वेन्यू मैनेजमेंट के लिए अलग कमेटी, वहां का तैयारी के लिए अलग कमेटी, प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, प्रेस को कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, सुरक्षा, चिकित्सा और फायर का जो ये है सेफ्टी के लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, आने जाने की व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कमेटी बनाई गई है। शाम को कल्चरल प्रोग्राम चलेगा जिसमें झारखंड के
उत्कृष्ट हमारे जितने ये है सांस्कृतिक कर्मी, उनका भागीदारी होगा, ये भी सुनिश्चित किए। और सेशन 3 दिन का जो सत्र है, 2 दिन विषयों पर चर्चा होगा और तीसरे दिन करीब 1 लाख से ज्यादा लोग खुले सत्र में भाग लेंगे, ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। यह पहली बार इस महाधिवेशन को हम लोग एक ऐतिहासिक महाधिवेशन कहे या पूरे प्रदेश का महाधिवेशन कहे, यह पूरे प्रदेश के गांवों की आवाज को हम गोलबंद कर सके, एक मत में ला सके, इसका प्रयास हम इस महाधिवेशन में राष्ट्रीय क्षेत्रीय सभी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा दल किधर है, हम ये देखेंगे कि यह दल इस राज्य के बेहतरी के लिए क्या सोचता है, हम उनको आमंत्रित करेंगे। यह महाधिवेशन से निकलने के बाद हम एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नए उमंग के साथ, प्रदेश में नई सोच के साथ हम जाएंगे और झारखंड आंदोलन के जो मूल्य विषय थे, उन विषयों से या जिन विषयों को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, आज उन विषयों के दिशा में हम कहां बढ़े हैं या कि उस दिशा में हम कहां पर हैं, उसका मूल्यांकन करते हुए एक साथ मिल करके हम उसको हल करने का प्रयास करें। दादा, तो मान लिया जाए कि मोराबादी मैदान में जिस मंच पे सुदेश महतो रहेंगे, हेमंत सोरेन भी रहेंगे, बाबूलाल भी रहेंगे, वृंदा करात भी रह सकती है, मतलब तमाम लोगों को आप बुलाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कहा कि अलग अलग विचारों को एक मत करने का हम लोगों ने कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं जानते आखिर सबका सोच इस राज्य के जनता की बेहतरी, इस राज्य का बेहतरी है। आप इस पक्ष में खड़ा है, लेकिन राज्य के हित के लिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि अलग राज्य की लड़ाई जब अलग राज्य लिए तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुआ, राज्य बना। अब राज्य को बेहतर बनाना है तो उनके विचारों को भी आमंत्रित करना। ये तो बिल्कुल अलग लाइन आप बोल रहे हैं। मान लीजिए तो पार्टी का अधिवेशन है, आपका जो विचारधारा है अभी वो अलग है, जेएमएम का विचारधारा अलग है। पहले 2000 से पहले क्या था इस पे नहीं बात कर रहे हैं। तो ये 2 विचारधारा को आप कह रहे हैं कि आप एक मंच पे लेके आए। जेएमएम के नेताओं के साथ आप क्या संवाद करें अगर आप मंच पे हुआ? हम आमंत्रित करेंगे, हम विषय को रखेंगे, विषय पर उनकी विचारें आएगी, हम निश्चित पर उन विचार को जो सकारात्मक विचार होंगे, राज्य के हित में विचार होंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। माना जाए दादा कि क्या पर आमंत्रित करने वाला हमने कहा राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल जो झारखंड में है, सभी दलों जो नया मान्यता प्राप्त दल नहीं है उसको भी बुलाएंगे, जयराम को भी बुलाएंगे अपनी सभा में। हम जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं, हम तो प्राय हर दल, हम तो हर व्यक्ति को चाहते हैं कि इसमें आए, जयराम उससे अछूता नहीं। ठीक दादा, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 से पहले आप एनडीए में रहेंगे या इंडिया में जाएंगे, उसका भी कॉन्सेप्ट उसी दिन तैयार होगा 3 दिनों के सत्र से सब नेताओं का सुनने के बाद? आजसू एक आंदोलन है, आजसू पार्टी से ज्यादा आजसू पार्टी एक आंदोलन है और हम इस राज्य की बेहतरी के लिए ही पार्टी का गठन किए थे और आज कहीं न कहीं उस दिशा में 23 सालों में हम लोग नहीं बढ़ पाए, महसूस करते हैं। हमें लगता है कि सभी लोगों के विचारों को एक मत करना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दादा, ये तो आपने मेरी अब एक पूर्वी आंदोलन बड़ा जोर से चल रहा है, एक बार फिर से एसटी सूची में शामिल करने को लेकर के आगामी 20 सितंबर से उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में 3 राज्यों में रेल रोको आंदोलन है। आज इसकी रूपरेखा भी बताई गई है। आप लोगों का कोई समर्थन राजनीतिक तौर पर? पहला आपका सोच क्या है, क्या वाकई में झारखंड के कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? राज्य में बहुत सारे ऐसी जातियां हैं, कुछ दिन पहले भोक्ताओं को, समझुओं को एसटी का दर्जा दिया गया,
उन लोग भी बहुत बहुत दिन से संघर्ष करते रहे। ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी जातियां हैं जो अपनी हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष करते रहे। हम निश्चित तौर पर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर सकारात्मक निर्णय। आपका क्या निर्णय है? आप चाहते हैं एसटी का दर्जा मिले महतो को या नहीं? हमने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे पार्टी का निर्णय है कि जो जनजातियों के सूची में जो छूटे हुए हैं उनको शामिल करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार पहल करेगी। ठीक है दादा हो गए। निमंत्रण कैसे देंगे? पार्टियों को निमंत्रण कैसे जा जाके देंगे? हाँ सर, अच्छा, ये मुख्यमंत्री तो आपका जो ये था कि उसको क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी, आज उस पे एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुख्यमंत्री जी को कि आप हाई कोर्ट से जाके अपनी याचिका लगाइए कि क्या है ईडी का मामला। आप क्या मानते हैं, ये झटका है राज्य सरकार के लिए या फिर आपको लगता है कि नहीं ये न्याय की एक प्रक्रिया है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि है, जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं, जो जनता का नेतृत्व करते हैं, उसको निश्चित तौर पर पारदर्शी ढंग से रहना चाहिए। अगर उन पर किसी तरह का आरोप है तो उस आरोप को फेस करना चाहिए, ना कि उसके लिए उधर इधर दौड़ लगाना चाहिए। एक जगह दौड़े, उधर से फिर उनको वहां कोई ठिकाना मिला नहीं, अब दूसरे जगह के लिए कहा गया। हम तो कहेंगे धीरे धीरे दौड़ते थक जाएंगे, निश्चित तौर पर जहां जाना है वही जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सवाल तो आप भी सरकार में थे, पिछली सरकार में सरयू राय आपकी सरकार में मंत्री थे, उन्होंने रघुवर दास के बारे में भी बोला कि उनको भी ईडी को बुलाना चाहिए, प्रेम प्रकाश हो, अमित अग्रवाल हो या फिर जो भी लोग अभी हैं, ये सारे एक्टिव थे पिछली सरकार। तो आपको लगता है कि रघुवर दास को भी बुलाया जाना चाहिए ईडी से, एकदम ट्रांसपेरेंसी से? नहीं, हम ट्रांसपेरेंसी से करना चाहते हैं। आज राजनीति काम पे नहीं, बदनाम पे ज्यादा चल रहा है। मैंने जो चीज दिखाई पड़ता है, काम करने वाले पर नहीं। हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं और सकारात्मक राजनीति में हम जो करते हैं वही करते हैं। कौन क्या करता है उस पे ज्यादा नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं उसको ज्यादा। नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार में अभी के जितने आरोपी है, पिछली सरकार में स्किल डेवलपमेंट हुआ, अभी नियोजन हुआ है। अंतर बस यही है सरयू राय जी कह रहे हैं। इस बार तो हम यही कहेंगे कि पहले तो देहात में होता है ना, नजर गुजर लगने से सरसों सबसे झाड़ दिया जाता है। अभी तो सरसों में भूत आ गया तो झाड़ाएगा नहीं। ठीक है, सरयू राय जी क्या वो तो कह दिए कि हम जाएंगे, बोले कि बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। भाजपा से हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी वो कहे पर रघुवर दास का विरोध जारी रहे। हाँ, मैंने वो लंका में आग लगाने के लिए, हाँ, लंका में आग लगाने के लिए जाएगा, पागल लगा कहेगा अभिमान के। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in